अब आगे, सृष्टि जब अपने माँ से फोन पर बात कर रही थी, तभी वह शख्स पीछे से आकर उसको बेहोश कर देता है और अपने साथ बाहर लेकर चल जाता है। तो वही अर्जुन का ध्यान मीटिंग में ना देखकर मिस्टर कुमार बोलते हैं, क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? मिस्टर कुमार की बात सुनकर अर्जुन अपने ख्याल से बाहर आता है और बोलता है, हाँ वो मेरी सेक्रेटरी भी आने वाली है, वो बार कॉल पर बात कर रही है। अच्छा तो वह आ जाएगी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, कहीं वो आपकी सेक्रेटरी से बढ़कर तो नहीं है ना? मिस्टर कुमार ने बोला, वो मेरी सेक्रेटरी से पहले दोस्त है, इसीलिए उसकी चिंता हो रही है। इतना बोलकर अर्जुन रोहित से बोलता है, सृष्टि को कॉल करो, शायद उसे रूम ढूंढने में दिक्कत हो रही होगी। जी सर, मैं अभी कॉल करता हुआ, रोहित ने बोला। फिर अपना फोन निकाल को सृष्टि को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। सृष्टि का फोन स्विच ऑफ आता देखकर रोहित अर्जुन से बोलता है, सर वो उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। क्या एक काम करो, तुम बाहर जाकर देखो, अर्जुन ने चिंता करते हुए बोला। उसकी बात सुनकर रोहित रूम से बाहर निकल आता है और कॉरिडोर में सृष्टि को ढूंढने लगता है। वह पूरा फ्लोर चेक कर लेता है, लेकिन उसे सृष्टि कहीं नहीं मिलती है। वह थक कर जब लिफ्ट के पास पहुंचता है तो उसे नीचे गिरा हुआ एक लेडीज हैंडबैग मिलता है। उस बैग को देखकर रोहित उसे तुरंत ही पहचान लेता है कि वह सृष्टि का है। सृष्टि का बैग को नीचे गिरा हुआ देखकर रोहित उस बैग को उठाता है और अपने आप से बोलता है, ये बैग तो मैम का है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आया? कहीं मैम के साथ? ये ख्याल आते ही रोहित का पूरा शरीर कांप उठता है और वह अर्जुन के पास भागता हुआ जाता है। वह जल्दी से रूम के अंदर आता है और अर्जुन से हाफते हुए बोलता है, सर वो बैग वहां पर गिरा हुआ। उसको इतना हफ्ता हुआ देखकर अर्जुन पहले उसको पानी का ग्लास देते हुए बोलता है, पहले पानी पियो फिर बताओ कि क्या हुआ है। अर्जुन के बोलने पर वह उससे पानी का ग्लास ले लेता है और पानी पीने के बाद उसको राहत मिलता है और वह फिर बोलता है, सर जब मैं बाहर निकल के मैम को ढूंढने के लिए गया तो मैम मुझे इस फ्लोर पे कहीं नहीं दिखी, लेकिन जब मैं लिफ्ट के पास पहुंचा तो उनका ये हैंडबैग नीचे गिरा हुआ मिला। रोहित की बात सुनकर अर्जुन को तो झटका लगता है और वह उसे गुस्से में बोलता है, क्या मतलब है कि वह मिल नहीं रही है? और फिर उसके हाथ से बैग लेते हुए बोलता है, जल्दी से होटल की सीसीटीवी चेक करो कि सृष्टि के साथ क्या हुआ है। इतना बोल वह मिस्टर कुमार से बोलता है, आई एम सॉरी कि मैं इस मीटिंग को बीच में ही छोड़ रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं मिस्टर सिंघानिया, पहले आप अपनी दोस्त को ढूंढिए। उनकी बात सुनकर अर्जुन रोहित से बोलता है, यहाँ पर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैंने तुमसे अभी क्या बोला? अर्जुन की बात सुनकर रोहित जल्दी से एक्शन में आ जाता है और वह होटल के मैनेजर को कॉल करके आधे घंटे पहले की सीसीटीवी वीडियो लाने के लिए बोलता। कुछ ही देर में वहां पर एक 45 साल का आदमी आता है और रोहित से बोलता है, सर ये रही पिछले आधे घंटे की सारी वीडियो जो आपने मंगाया था। ये आदमी इस होटल का मैनेजर था। मैनेजर की बात सुनकर अर्जुन उससे बोलता है, जल्दी से इस फ्लो की वीडियो लगाओ। अर्जुन को इतने गुस्से में देखकर मैनेजर के माथे से पसीना निकल जाता है, लेकिन फिर वह अपने आप को संभालता है और अपने साथ जो लैपटॉप लाया था उसमें वीडियो प्ले कर देता है। वीडियो जैसे ही प्ले होता है तो उसमें सृष्टि अपने फोन से बात करती हुई दिखाई देती है, लेकिन फिर कुछ ही देर में स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और उसने कुछ नहीं दिखता है। अचानक से स्क्रीन ब्लैंक हो जाने की वजह से अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वह मैनेजर से बोलता है, ये क्या हुआ, स्क्रीन ब्लैंक क्यों हो गई है? अर्जुन का बात सुनकर मैनेजर बोलता है, मैं अभी देखता हुआ। वह फिर जैसे ही लैपटॉप चेक करता है तो उसका तो पूरा शरीर कांप उठता है। उसको कुछ ना बोलता देखकर रोहित बोलता है, क्या हुआ, वीडियो प्ले क्यों नहीं कर रहे हैं? रोहित की बात सुनकर मैनेजर डरते हुए बोलता है, वो सर वीडियो यहीं तक थी। उस मैनेजर की बात सुनकर अर्जुन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह उस मैनेजर का गला पकड़ के उठाते हुए बोलता है, अगर तुम लोगों की लापरवाही के कारण अगर सृष्टि को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी इस होटल का नामो निशान खत्म कर दूंगा। अर्जुन को उस मैनेजर का गला पकड़ता देखकर रोहित उसे छुड़ाते बोलता है, सर ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज छोड़ दीजिए इसे, नहीं तो ये मर जाएंगे। रोहित के छुड़ाने पर अर्जुन उस मैनेजर का गला छोड़ देता है। उसके गला छोड़ते ही मैनेजर नीचे जमीन पर गिर जाता है और वह जोर जोर से सांस लेने लगता है। उसने तो सोच लिया था कि आज वह नहीं बचने वाला था, क्योंकि अगर थोड़ी देर तक अगर उसका गला अर्जुन और पकड़ रखता तो वह जरूर मर जाता। थोड़ी देर तक वैसे ही रहने के बाद मैनेजर को राहत मिलता है और वह फिर अर्जुन से डरते हुए बोलता है, सर आप चिंता मत करिए, मैं अभी कुछ करता हूँ। इतना बोल वह अपना फोन निकाल कर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे बोलता है, सीसीटीवी वाले रूम में इस वक्त किसकी ड्यूटी है? मैनेजर की बात सुनकर दूसरी तरफ वाला शख्स बोलता है, सर वो राजेश की। तो फिर उसको जल्दी से रूम नंबर 204 में लेकर आओ, मैनेजर ने बोला। सॉरी सर, पर वो तो अभी कुछ देर पहले चला गया, कॉल के दूसरे तरफ वाले शख्स ने बोला।
क्या मतलब है कि वह चला गया, मैनेजर ने पूछा। सर वो उसने बोला कि उसकी वाइफ का उसे कॉल आया कि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया है और वह हॉस्पिटल में भर्ती है, इसीलिए उसे छुट्टी चाहिए, तो मैंने भी उसे छुट्टी दे दिया। लेकिन सर आपको उससे क्या काम था? उसकी बात सुनकर मैनेजर को तो झटका लगता है। वह सोचता है जब अर्जुन को उसने वीडियो वाली बात बताया था तो अर्जुन ने उसे लगभग मार ही दिया था। और जब उसे ये बात पता चलेगी तो फिर उसके साथ क्या होने वाला है, ये सोचकर ही उसका शरीर अंदर तक कांप जाता है। कॉल की तरफ वाला शख्स को जब मैनेजर की आवाज नहीं आती तो वह फिर से पूछता है, सर आपको उससे क्या काम था? इस बार मैनेजर उसको जवाब देते हुए बोलता है, तुम जाकर सिक्योरिटी रूम में जाकर पिछले आधे घंटे की वीडियो लेकर आओ, इतना बोल वह फोन कट कर देता है। और फिर वह अर्जुन की तरफ देखता है और बोलता है, सर अभी कुछ ही देर में मेरा असिस्टेंट वीडियो लेकर आता ही होगा। वीडियो मिल जाएगी ना, वरना फिर तुम्हारे साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार तुम खुद होंगे। अर्जुन ने बोला, नहीं सर आप चिंता मत करिए, वीडियो मिल जाएगी, मैनेजर ने बोला। कुछ ही देर में उस रूम में एक लड़का आता है और मैनेजर को बोलता है, सर वो जब मैं सिक्योरिटी रूम में वीडियो लाने के लिए गया तो मैंने देखा कि पिछले 1 घंटे की वीडियो गायब है। उस लड़के की बात सुनकर तो मैनेजर की सांसें ही रुक जाती है, क्योंकि उसको जिस बात का डर लग रहा था वही हुआ। सॉरी गाइस कि आज का ये चैप्टर स्मॉल है क्योंकि कल मुझे फीवर हो गया था, इसलिए मैं स्मॉल चैप्टर हाई लिख पाया हूँ, लेकिन कल मैं पूरा कोशिश करूंगा कि लॉन्ग चैप्टर अपलोड कर पाओ। उस लड़के की बात सुनकर अर्जुन अब क्या करेगा जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पार। अब आगे कुछ ही देर में उस रूम में एक लड़का आता है और मैनेजर को बोलता है, सर वो जब मैं सिक्योरिटी रूम में वीडियो लाने के लिए गया तो मैंने देखा कि पिछले 1 घंटे की वीडियो गायब है। उस लड़के की बात सुनकर तो मैनेजर की सांसें ही रुक जाती है, क्योंकि उसको जिस बात का डर लग रहा था वही हुआ। लेकिन वह कुछ बोलता उससे पहले ही अर्जुन बोलता है, मैंने सब सुन लिया है। तुम उस लड़के की फोटो रोहित को सेंड करो जिसने अभी कुछ देर पहले छुट्टी ली है। जी सर मैं अभी करता हूँ, इतना बोल मैनेजर उस लैपटॉप में उस लड़के की फोटो निकलता, जिसके तुरंत ही बाद रोहित उस फोटो को अपने फोन में खींच लेता है। सर हो गया, फोटो लेने बाद रोहित ने बोला। अब एक काम करो, सृष्टि की फोटो और इस लड़के की फोटो कमिश्नर सर को सेंड कर दो और उनसे कॉल करके सृष्टि को ढूंढने के लिए बोलो। जी सर मैं अभी करता हूँ, इतना बोलकर रोहित कमिश्नर को कॉल करता है और उन्हें सब बता देता है और बोलता है, मैंने उन दोनों की फोटो भेज दिया है। दूसरी तरफ रोहित की बात सुनकर कमिश्नर सर बोलते हैं, आप चिंता मत करिए, मैं उन्हें जरूर ढूंढ लूंगा। इतना बोल वह कॉल कट कर देते हैं और फिर कुछ ही देर में पूरी दिल्ली की पुलिस को सृष्टि को ढूंढने के लिए बोल देते हैं। कुछ ही देर में पूरे दिल्ली की पुलिस सृष्टि को हर जगह ढूंढने लगते हैं। तो वहीं उस होटल में अर्जुन उस मैनेजर से बोलता है, नीचे रिसेप्शनिस्ट या बॉडीगार्ड में से किसी ने तो कुछ देखा होगा ना, क्योंकि वह किडनैपर सृष्टि को लेकर बाहर जाएगा तो किसी की नजर तो उस पर पड़ी होगी। इसीलिए इस होटल के सारे स्टाफ को नीचे कॉरिडोर में एकता करो। जी सर मैं अभी करता है, मैनेजर ने बोला। फिर वह अपने असिस्टेंट के साथ वहां से नीचे चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद मिस्टर कुमार जो कब से वहीं पर खड़े थे, उन्होंने बोला, मिस्टर सिंघानिया आप चिंता मत करिए, आपकी दोस्त बहुत जल्द ही मिल जाएगी। थैंक यू मिस्टर कुमार, लेकिन हम ये मीटिंग अब फिर कभी करेंगे, अर्जुन ने बोला। अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको किसी तरह की हेल्प चाहिएगा तो मुझे आप कॉल कर दीजिएगा। जरूर, अगर आपकी जरूरत होगी तो मैं कॉल जरूर करूंगा। इतना बोल अर्जुन बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे रोहित भी चल जाता है। थोड़ी देर में वह दोनों नीचे कॉरिडोर में पहुंचते हैं तो होटल के सारे स्टाफ नीचे एक लाइन में खड़े थे। जब उन सब की नजर अर्जुन पर पड़ती है तो वह सब अंदर तक कांप उठाते हैं। उन सभी को खड़ा देखकर अर्जुन रोहित से बोलता है, इन सबको सृष्टि की फोटो दिखाओ। इतना बोल वह सभी से बोलता है, अभी रोहित आपको एक लड़की की फोटो दिखाएगा, आप सब उस फोटो को ध्यान से देखिएगा और पहचानने की कोशिश करिएगा कि क्या आप लोगों ने इसे किसी को ले जाते हुए देखा है या फिर कुछ ऐसा नोटिस किया था जो अजीब लगा हो। अर्जुन की बात सुनकर रोहित एक एक करके सबको सृष्टि की फोटो दिखाने लगता है, लेकिन सबका जवाब ना ही होता है। सबकी ना सुनकर अर्जुन बोलता है, ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी को इतने लोगों की नजर से बचाकर बाहर लेकर चला जाए। इतना बोल वह फिर कुछ सोचते हुए मैनेजर से बोलता है, क्या इस होटल से बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी है? जी सर एक रास्ता तो है, लेकिन वह बहुत दिनों से बंद है, मैनेजर ने बोला। तो फिर वह उसी रास्ते से बाहर गया होगा, अर्जुन ने बोला। कि तभी रोहित को एकदम से कुछ याद आता है और वह एकदम से अर्जुन से बोलता है, सर मुझे लगता है जरूर वह उसी कार वाले आदमी का काम होगा। कौन कार वाला आदमी, तुम किसकी बात कर रहे हो? अर्जुन ने बोला, सर जब मैं कार पार्क करने के लिए पार्किंग एरिया में गया था
तब मैंने एक कार को देखा था जो कब से हमारे कार के पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन मैंने तब सोचा कि शायद ये एक कोई इंसिडेंट होगा, लेकिन अब मुझे पक्का लग रहा है कि वह जरूर उसी कार वाले इंसान का काम है, रोहित ने बोला। क्या कोई कार हमारा पीछा कर रही थी और तुमने मुझे बताया नहीं? तुम ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हो? रोहित अर्जुन ने बोला। सॉरी सर, पर मैंने बोला ना कि मुझे उस वक्त लगा कि एक कोई इंसिडेंट होगा, रोहित ने अपनी गर्दन झुकाते हुए बोला। अब सॉरी बोलने से क्या होगा, जो होना था वो तो हो गया ना, लेकिन क्या तुम्हें उसके कार नंबर नोट किया था? अर्जुन ने बोला। जी सर, मुझे उस कार का नंबर याद है, रोहित ने इतना ही बोला था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। वह जब कॉल स्क्रीन देखता है तो कमिश्नर सर का कॉल आ रहा था। उनका कॉल आते ही रोहित जल्दी से फोन पिक करता है और बोलता है, कमिश्नर सर, क्या आपको कुछ पता चला? उसकी बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ से कमिश्नर सर की आवाज आती है, हमने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसकी फोटो आपने हमें भेजी थी। आप लोग जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाए। कमिश्नर सर की बात सुनकर रोहित बोलता है, सर मुझे आपको कुछ बताना है। इतना बोल वह कमिश्नर सर को गाड़ी का नंबर बता देता है। ये तो हमारे लिए मुजरिम को ढूंढने में आसानी होगी। आप लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे, मैं तब तक उस कार का पता लगाता हूँ। इतना बोल कमिश्नर सर कॉल कट कर देते हैं। उनके कॉल कट करने के बाद अर्जुन रोहित से पूछता है, क्या हुआ, क्या कहा? कमिश्नर सर ने उन्हें सृष्टि के बारे में कुछ पता चला नहीं सर, लेकिन उन्होंने उस लड़के को ढूंढ लिया है जिसने सीसीटीवी बंद किया था और इसीलिए कमिश्नर सर ने हमें पुलिस स्टेशन बुलाया है, रोहित ने बोला। तो फिर यहाँ पर खड़े होकर टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से कार निकालो, अर्जुन ने बोला। जी सर, आप बाहर वेट करिए, मैं अभी कार निकाल के आता हूँ। इतना बोल रोहित वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में रोहित कार लेकर होटल के बाहर मेन गेट के पास आता है, जहां पर अर्जुन पहले से ही उसका वेट कर रहा था। कार आते ही अर्जुन उसमें तुरंत ही बैठ जाता है। उसके बैठने के तुरंत ही रोहित कार को फुल स्पीड में पुलिस स्टेशन की ओर भागने लगता है। तो वही कार में बैठकर अर्जुन सृष्टि के बारे में सोच रहा था, पता नहीं तुम इस वक्त कहाँ हो, सृष्टि किस हाल में हो, बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ। आई प्रॉमिस कि मैं फिर कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। आई होप कि तुम जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो। फिर गुस्से में अपने आप से बोलता है, बस एक बार पता चल जाए कि वह कौन है, फिर मैं उसका वह हाल करूंगा कि उसने कभी भी नहीं सोचा होगा। तब उसे पता चलेगा कि अर्जुन सिंघानिया से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। इतना बोल वह रोहित से बोलता है, कार और तेज चलाओ, हमारे पास टाइम नहीं है। सर मैं ऑलरेडी 100 की स्पीड से ड्राइव कर रहा हूँ, इससे ज्यादा स्पीड नहीं चला सकता क्योंकि ये रोड बहुत बिजी रोड है। रोहित की बात सुनकर अर्जुन शांत हो जाता है, उसे फिर बेचैनी होने लगती है जिसके वजह से वह अपने कॉलर का ऊपर के 2 बटन खोल देता है। फिर भी उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वह कार के विंडो का सिंसा नीचे करता है, तो बाहर से आती ठंडी हवा जब अर्जुन के चेहरे पर पड़ती है तो उसे राहत मिलती है और उसका बेचैनी शांत होती है। आज उसको सृष्टि की इतनी चिंता हो रही थी कि 100 की स्पीड भी उसे कम लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि काश उसके पास कोई जादुई शक्ति होती जिससे वह तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता। तो वहीं दूसरी तरफ एक बंद रूम के अंदर एक चेयर पर एक लड़की के हाथ पैर बांधकर बैठा यहाँ हुआ। वह और कोई नहीं बल्कि सृष्टि ही थी, जो इस वक्त वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी। कि तभी उस रूम का दरवाजा ओपन होता है और उस रूम के अंदर एक आदमी आता है। उसकी नजर जैसे ही सृष्टि पर पड़ती है तो वह जोर जोर से हंसने लगता है और फिर अपने पॉकेट से फोन निकालकर सृष्टि की फोटो खींचकर किसी को सेंड कर देता है। थोड़ी ही देर में उसका फोन रिंग करने लगता है। वह जैसे ही अपने फोन का स्क्रीन देखता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह जैसे ही कॉल पिक करता है तो दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आती है, बहुत खूब, आखिरकार तुमने कर दिखाया, मुझे तुमसे यही उम्मीद था। उस आदमी की बात सुनकर किडनैपर बोलता है, बॉस एक बार अगर मैंने कोई काम लेता हूँ तो उसे पूरा करके ही रहता हूँ। हाँ, तुमने ये आज साबित करके दिखा दिया। इतना बोल वह आगे बोलता है, मैं आज ही इंडिया आने के लिए निकल रहा हूँ। जब तक तुम हमारी अमानत का अच्छे से ध्यान रखना कि उसे कोई तकलीफ ना हो। और एक बात, तुम उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसके साथ कुछ कर मत देना, क्योंकि मैं पहले उस अर्जुन की आंखों में वह तरफ और दर्द देखना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने उसकी बीवी को किडनैप करवाया है, समझी तुम मेरी बात? कॉल के दूसरे तरफ वाले शख्स ने बोला। जी सर, आप चिंता मत करिए, मैं वैसा कुछ भी नहीं करूंगा, उस किडनैपर ने बोला। गुड, इतना बोल वह शख्स कॉल कट कर देता है। कॉल कट जाने के बाद किडनैपर अपने आप से बोलता है, बॉस ने सही बोला था, ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। अगर बॉस ने मुझे नहीं मना किया होता तो शायद मैं इसके साथ, वह इतना बोलकर चुप हो जाता है और फिर आगे बोलता है, चलो अब इस मोहतरमा को तो नींद से उठाया जाए। इतना बोल वह अपने बगल में रखे जग को उठाता है और उसमें का सारा पानी सृष्टि के मुंह पर फेंक देता है।
उसके पानी फेंकने के बाद सृष्टि आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। जब सृष्टि की आंखें पूरी तरह खुल जाती है और अपने आप को कहीं और पर देखकर चौंक जाती है कि तभी वह किडनैपर बोलता है, तो जाग गई आप, नींद पूरी तो हो गई ना। उसकी बात सुनकर सृष्टि उसकी तरफ देखती है, उससे बोलती है, कौन हो तुम और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और पहचानता हूँ। और रही बात तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है, तो मैं बता दूं कि तुम्हें यहाँ पर लाने कारण तुम्हारा पति है, किडनैपर ने बोला। क्या मतलब कि मैं यहाँ पर अपने पति की वजह से हूँ? तुम्हें पता भी है कि मेरे पति कौन है? सृष्टि ने बोला, हाँ मुझे पता है कि तुम अर्जुन सिंघानिया की वाइफ हो। और रही बात कि तुम्हारे पति ने क्या किया है, तो सुनो, तुम्हारे पति ने मेरे बॉस के साथ बहुत ही बुरा किया है, तो बस उसी की सजा तुम्हें मिल रही है। और बाकी बातें तुम्हें मेरे बॉस बताएंगे जब वह कल इंडिया आएंगे तब। आप लोगों को मैं थैंकू गुलाब गुलाब बोलना चाहता हूँ कि आप सबके सपोर्ट से हम सब ने 150 के व्यूज क्रॉस कर लिया है। जब मैंने ये स्टोरी लिखना स्टार्ट किया था तब मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी स्टोरी पर कभी भी 10 के व्यूज भी हो पाएंगे, लेकिन आप सबके सपोर्ट और प्यार के कारण मेरी स्टोरी यहाँ तक पहुँच पाई है। और मुझसे एक व्यूअर ने बोला था कि स्टोरी में सृष्टि और अर्जुन के बीच अब प्यार लेकर आओ, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि बस कुछ ही चैप्टर के बाद उन दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हो जाएगी। तो उसकी आप लोग चिंता मत करिए। तो आखिर कौन है वो शख्स जिसने सृष्टि को किडनैप करवाया है और उसका अर्जुन के साथ दुश्मनी क्या है? जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पार।